हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। प्यारे बच्चों, हरियाणा जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेट नंबर 4 लेके हाजिर हूं आपके समक्ष, जो कि आपके एचसीएस और एचएसएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 सेट पढ़ चुके हैं। ये सेट नंबर 4 है। ये वीडियो के क्लिप हैं, बहुत छोटे छोटे क्लिप हैं, पर आपको ये बहुत मदद करेंगे। आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और ये आपको कुछ सिखा के ही जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मुझसे कंप्यूटर का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। पेंसिल एप्लीकेशन पे मेरा कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स बहुत ही जल्द जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और कनेक्टेड रहिएगा आप लोग मुझसे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग, एटलस बाईसाइकिल इंडस्ट्री स्थित है। अब तो मैं क्या कहूं इस क्वेश्चन के बारे में, इतना कहूंगा कि पिछले साल का जो लॉकडाउन था उसने इस इंडस्ट्री को भी बंद कर दिया। और इसका सही आंसर प्यारे बच्चों सोनीपत रहेगा। सोनीपत के अंदर एटलस साइकिल उद्योग था। अभी जो है तंगी के चलते हुए, या यूं कहिएगा साइकिल की तरफ लोगों का रुझान भी एक तरफ से धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इस हिसाब से ये साइकिल कारखाना बंद हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हरियाणा पंजाब की राजधानी जिसका नाम चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ के अंदर आज ही का करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा है तो, कि भारत का वो पहला शहर बना है जो साइकिल के लिए स्पेशली नीति बनाई है। साइकिल नीति बनाने वाला भारत का पहला शहर। साइकिल नीति का मतलब जैसे अभी गाड़ियों के लिए, बाइक के लिए स्पेशल आप रोड बनाते हो, उनके लिए रूल बनाते हो, ऐसे साइकिल का ट्रैक अलग से बनेगा। फीमेल के लिए जो है ओपन तरीके से साइकिल जो चला रही है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पैनिक बटन लगाए जाएंगे जगह जगह पे। और उनको जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साइकिलिंग को अपोज करते हैं, रोकते हैं, तंग करते हैं ऐसे लोगों को, तो उनके लिए भी स्पेशली कानून बनाए जाएंगे। तो साइकिलिंग का मसौदा तैयार करने वाला भारत का पहला शहर चंडीगढ़ बना। रही है सारा कारण है पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि साइकिल अगर आप रखते हैं तो जाहिर सी बात है पर्यावरण तो अपने आप बचने वाला ही है, दूसरा हेल्थ तो नो डाउट अच्छी रहने ही वाली है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का, सोनीपत हमारा। और सोनीपत को आप लोग महाभारत काल से स्वर्ण प्रस्थ के नाम से पुकारा करते हैं। सोनीपत का ताम्रपत्र का अभिलेख है, जहां पे राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिली है कि वो पहले शैव धर्म का उपासक था, बाद में उसने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये पॉइंट भी याद कर सकते हो। रिसेंटली सोनीपत के राई में ही अहिल्याबाई छात्रावास का उद्घाटन किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। तो ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हो। रिसेंटली हरियाणा का 6वां प्लाज्मा बैंक ये भी सोनीपत में ही खुला है। 6वां, पहला कहां सर? पहला रोहतक में खुला था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और 6वां प्लाज्मा बैंक कहां पे खुला है भाई? ये सोनीपत में खुला है। चलो थोड़ा आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। सही मिलान हमें करना है। पहला, एक साइड आपको लिस्ट 1 दे रखी है, कानुआ का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, सच्चा सौदा मेला और छड़ियों का मेला। दूसरी साइड इनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं कि कौन कौन से स्थान पे ये मेले लगा करते हैं। तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। कानुआ का मेला फरीदाबाद में लगता है, भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम में लगता है, सच्चा सौदा मेला जींद में, वो डेरा सच्चा सौदा नहीं, वो सिरसा वाला, ये खाली सच्चा सौदा, ध्यान रखना। और छड़ियों का मेला करनाल में लगता है। तो 1 2 3 4 यहां पे बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही साधारण सी बात थी और जरूरी बात भी है आपको याद रखने के लिए। सीसवाल संस्कृति, सीसवाल कल्चर, ये किस जिले में, सीसवाल सभ्यता अगर बात की जाए कौन से जिले की है? अब देखो, जाए सीसवाल की बात कर रहे हो डियर आप लोग, तो सीसवाल संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है। ये हिसार के अंदर एक गांव पड़ता है सीसवाल, और उसी की ये संस्कृति है। ए ऑप्शन सही रहेगा। सीसवाल कल्चर या सीसवाल संस्कृति जो है हिसार जिले से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। और हिसार जिले को आप लोग क्यों पुकारा करते हैं? क्योंकि हिसार जो है वो स्टील सिटी है। हिसार की एचएयू यूनिवर्सिटी है, इसको रिसेंटली जो है ना वो 23 तारीख को, 23 तारीख कौन सी सर? 23 अप्रैल को ही, अभी रिसेंटली 23 अप्रैल 2021 को जो है ना 4 कॉपीराइट मिले हैं। किसमें? मैथमेटिक्स और स्टैटिक के 4 कॉपीराइट मिले हैं वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे के ऊपर। तो ये भी एक छोटी सी बात है पर बहुत अच्छी वाली बात है। एचएयू यूनिवर्सिटी के रिसेंटली प्रोफेसर कुलपति भी चेंज हुए हैं। बलदेव कंबोज उनका नाम है, जो पहले समर सिंह थे, उनके बाद में बलदेव कंबोज अब आए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। हिसार को आप लोग जो है बहुत सारे
गेट की वजह से फेमस माना करते हैं, लाइक मोरी गेट है, नागौरी गेट है, ये कई सारे गेट हैं, तलाकी गेट है, इन वजह से हिसार को आप फेमस माना करते हैं। हिसार शब्द का मतलब किला होता है, याद रखिएगा। इसको बसाने का श्रेय जाता है फिरोज शाह का, फिरोज शाह तुगलक कहिएगा, जिन्होंने जौनपुर, हिसार इन शहरों को या फतेहाबाद शहर जैसे शहरों को जो है बसाया था। और हिसार फिरोजा इसका पहले पुराना नाम हुआ करता था, कालांतर काल में धीरे धीरे इसका नाम शॉर्ट होकर आज हिसार ही रह गया है भाई। इंडो ग्रीक शासकों के जो सिक्के हैं ना वो कहां से प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एचएसएससी ने बहुत बार रिपीट किया है। और इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के जो है वो हरियाणा में रोहतक से मिले हैं, सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। और रोहतक जिला मैंने अभी कहा था आपको कि एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, के साथ में चरखी दादरी भी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा भी किसी राज्य से नहीं लगती। रोहतक में हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक भी खुला है। रोहतक बहुत फेमस है इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों के लिए प्राप्त हुआ। यहां पे आप लोग एक तिलियार झील जो है ना उसको भी आप लोग याद कर सकते हो इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। तो आईआईएम को भी आप याद कर सकते हो, आईआईएम रोहतक के अंदर पड़ता है। हरियाणा का एजुकेशन हब भी आप रोहतक को याद कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति से संबंधित है। और ये लिस्ट हमें मिलानी है कि कौन सी लिस्ट किसके साथ में मैच करती है, भी कौन सा क्षेत्र से कौन नेतृत्व करता थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत के अंदर इमाम अली कलंदर है, बिल्कुल मैच हो रहा है। पानीपत के अंदर ही इमाम अली कलंदर का मकबरा है। रोहतक से बिसारत अली थे, ठीक है, ये बात ठीक है। हिसार से मोहम्मद आजिम थे, इनकी पत्नी मतलब इनका पूरा नाम तो मोहम्मद आजिम नहीं था, ठीक है ना। ये बेसिकली इनकी पत्नी का नाम आजिम बेग था, इनका नाम शहजादा मोहम्मद था। इनकी पत्नी को जो है ना वो अंग्रेजों ने कैद कर लिया था, फिर भी इन्होंने मतलब बहुत कोशिश की थी। और हिसार के जो ओढ़ा है, चतरावन है, खिरका है, रोहनात है, ये ऐसे आसपास हिसार के क्षेत्र के आसपास के गांव हैं। अंग्रेजों ने आग लगा दी थी इनमें, फिर भी शहजादा मोहम्मद ने जो है ना वो यूं कहिएगा बहुत अच्छे तरीके से डट के लड़ाई की थी। हांसी से हुक्मचंद और मुनीर बेग थे। हुक्मचंद को तो बेचारे को उनके घर के आगे ही फांसी दे दी थी, ठीक है ना। लाला हुक्मचंद को घर के सामने ही फांसी दी थी हांसी से। तो ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हो। रेवाड़ी से राव तुलाराम, ये भी पॉइंट आपको याद रखना हो सकता है यहां से। रेवाड़ी से राव तुलाराम थे, कृष्ण गोपाल थे, गोपाल देव थे, इन सभी का नाम था। तो ये सारे ही मिलान ठीक हो रहे हैं, 1 2 3 4 आपके, ठीक है। आगे बढ़ो। प्रसिद्ध मुगल शासक, फेमस मुगल एम्परर अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था। अकबर के टाइम पे रेवाड़ी का शासक, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत आसान होगा आपके लिए। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था। हेमू ही था, और हेमू ने तो पंगे लिए थे। हेमू ने पंगे क्या लिए थे, हेमू ने तो हिम्मत दिखाई थी बहुत गजब की। इस अकबर के समकालीन सूरदास थे, ये तो याद कर सकते हो आप लोग। सूरदास का जन्म कहां हुआ था, फरीदाबाद के सिही में, आज जो सेक्टर 7 है फरीदाबाद का, उस क्षेत्र में लगभग जो है इनका जन्म हुआ था। इनका गुरुओं में वल्लभाचार्य है, ठीक है ना, वो भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। और आप सूरदास को जरूर याद रखिएगा, फरीदाबाद सिंह, और ये अकबर के समकालीन वाले ही टाइम के थे। और हेमचंद्र हेमू ने अकबर से पंगे लिए थे, वो तो एक एक्सीडेंट हो गया था, आंख में तीर लग गया था, वरना तो आज यूं कहिएगा मौका अलग ही होता ना, ये ताजमहल होता ना, ये औरंगजेब का पूत औलाद आती, ना कुछ और शायद चीजें हमें देखने को मिलती, ठीक है। हेमू विक्रमादित्य अपने जीवन में लगभग 20-22 लड़ाइयां करी थी, सारी की सारी जो है ना वो जीता था ये, और ये अंतिम विक्रमादित्य के रूप में कहलाया था। हरियाणा सरकार खेल नीति 2015, हरियाणा गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पॉलिसी 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली राशि क्या है। तो स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली राशि 1.5 करोड़ रुपए है। सिंपली बस याद कर लेना आप लोग। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहां की गई है। तो इसकी जो है स्थापना भाई कहां की गई है। विशेष आर्थिक जोन की बात कर रहे हो आप लोग, तो विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की गई है। हरियाणा का नया नगर निगम बना है जिसका नाम है मानेसर, 11वां नगर निगम बना है, इसमें 29 गांव जो है वो शामिल किए गए, याद रखिएगा। इसी मानेसर में रिसेंटली फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि भी मिली है, जहां पे एशिया का सबसे बड़ा एक स्टोर हाउस बनने वाला है फ्लिपकार्ट का। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने वाला होगा यहाँ पे।
सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम संत वीरभान था। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। तो चलिए इसी के साथ में ये सेट नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। हंसते मुस्कुराते रहिएगा आप लोग, और बहुत जल्द आपसे सेट नंबर 5 के साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक मुस्कुराते रहना, स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब कर लेना, और स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना डिफरेंट लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल के लिए। थैंक यू सो मच।